हेलो फ्रेंड्स। कल जो हमने मूल कंसेप्ट पढ़ा था उसको हम आज आगे लेकर चलते हैं। कल आपको बताया था कि मूल क्या होता है। वन मूल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब उसके आगे हम आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले आज आपको न्यूमेरिकल वो वाले न्यूमेरिकल कराएंगे जो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम 11th की क्लास और नीट और आईआईटी में, स्पेशली नीट और आईआईटी में आते थे। पिछले साल लास्ट ईयर आए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, हम आप सीखेंगे आज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालना के लिए फार्मूला लिखिए, नंबर ऑफ मोल बराबर, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास में पढ़ा होगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए है। एक और लिखिए हम मोल्स निकालने का फार्मूला, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। ये भी हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए। अब एक फार्मूला और है सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल के लिए है, गिवन वॉल्यूम एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर at 273 Kelvin. Given volume at 1 atm at 273 Kelvin अपॉन गिवन वॉल्यूम ये ml में होगा तो 22.4 को भी आप इसमें ml में कन्वर्ट कर देंगे। यदि ये ml में है तो आप इसको भी ml में कन्वर्ट कर देंगे, और यदि ये लीटर में है तो फिर आप 22.4 का डिवाइड कर देंगे। क्योंकि ये आपको मालूम है, ये हमने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, आप थोड़ा मैथ्स के, कि हमेशा एक जैसी राशियों का हमेशा डिवाइड होता है। तो यदि ये ml में है तो इसको हम ml में कन्वर्ट कर देंगे, यदि ये लीटर में है तो फिर 22.4 लीटर ही रहेगा। अभी आपको न्यूमेरिकल में आगे कराएंगे। अच्छा, इसमें एक बात समझने की है जो आपको ध्यान रखना है, ये जो है नॉर्मल एनटीपी पर यदि हम बात करें 1 atm एंड 273 केल्विन पर गैस का वॉल्यूम हम लेते हैं 22.4 लीटर। तो यदि हम एसटीपी की बात करते हैं, एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, इसका लेते हैं हम, इसमें हम जो प्रेशर है वो बोलेंगे 1 बार 273 केल्विन। और जब इसमें वॉल्यूम लेंगे तो इसमें वॉल्यूम लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें अपन ने वॉल्यूम लेते समय 22.4 लिया था, यहाँ हम लेंगे 22.7। जब एसटीपी की बात करेंगे तो वॉल्यूम 22.7 लेंगे, और जब हम एमटीपी की बात करेंगे तो वॉल्यूम लेंगे 22.4। ये थोड़ा ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आपको उलझा देता है। और 1 atm बराबर 1.013 बार, ये भी आपको याद रखना है। 1 atm बराबर 1.013 बार। इसका मतलब है कि आप देखिए एटीएम और बार, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप देखिए 1 से थोड़ी सी, ये जो पूरा 1.013 है 1 से थोड़ा सा बड़ा है। जब ये 1 से बड़ा है तो बार में भी हमें 1 से ज़्यादा का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा जब एटीएम मिल रहा है। इसका मतलब है एटीएम थोड़ा सा बार से बड़ा है, एटीएम जो थोड़ा सा बार से बड़ा है। ये आप जरूर लिखिए, इसके बेस पे हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। These are the very important formula for मोल कंसेप्ट। इसको लिखिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए,
कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, जैसे कि आपको बता दें हम फंडामेंटल पार्टिकल, इसका सिंबल, इसका मास और इसका चार्ज। जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 का है, -1 से इंडिकेट करेंगे, उस पर मास 0 है। और एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.1 × 10⁻³ kg। यदि हम इसको kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻28 ग्राम। ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। और चार्ज के बारे में बात करें तो इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन की बात पढ़ेंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम डिनोट ऐसा करेंगे 1 प्रोटॉन 1, चार्ज भी 1 मानते हैं डिनोट करते समय, और इसका मास भी 1 लेते हैं। इसका वेट होता है 1.67 × 10⁻27 kg। चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये प्लस का पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और न्यूट्रॉन के बारे में बात की जाए तो न्यूट्रॉन को हम डिनोट करते हैं 0n1। मास न्यूट्रॉन का भी यही लेते हैं 1.6 × 10⁻27 kg। तो चार्ज जो है न्यूट्रॉन का वो 0 होता है, ये जरूर लिखिए आप। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पर आते हैं। देखिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप बताइए 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होगा 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होगा। और इसने पूछा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, हमें मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम होता। तो यदि हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालें, तो यदि हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का, इसका और इसका, 6.023 × 10⁻23 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा 96500 कूलम। और ये याद रखिए कि 96500 कूलम जो होता है वो 1 फैराडे के बराबर होता है। ये एक्चुअली क्वेश्चन अकेला नहीं, ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को लेकर अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं।
तो 1 फैराडे बराबर निकलेगा 1 फैराडे बराबर 96500 कूलम। ये याद रखना आपको, 1 फैराडे बराबर 96500 कूलम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हुआ 1 फैराडे या फिर 96500 कूलम। अब देखिए आपको कैसा क्वेश्चन आना है, आपको एक क्वेश्चन ये आएगा चार्ज ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको परीक्षा में सब नहीं निकालना कि 2 मोल की जगह 2 लिखोगे, फिर 6.023 10 टू पावर 23 इंटू 1.6 10 टू पावर 19। इतना टाइम आपको परीक्षा में नहीं मिलना है। आपको अभी जो बेसिक्स कंसेप्ट समझाया है इसी से क्वेश्चन करना है। ये आपका स्टूडेंट तो ऐसा करेगा, दूसरे बच्चे जो हैं वो पूरा मल्टीप्लाई करते रहेंगे, उसमें आपके 2-3 मिनट लगभग बर्बाद हो जाएंगे। और हमें क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो हमें याद है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फैराडे या फिर 96500 कूलम। इतना आपको याद है, पहले ही हमने बता दिया आपको। तो चूंकि 1 मोल पे चार्ज होता है 1 फैराडे, तो 2 मोल पे चार्ज कितना होगा, बोलो भाई, 2 फैराडे। 1 मोल पे चार्ज 1 फैराडे, तो 2 मोल पे चार्ज 2 फैराडे। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 96500 कूलम, ये जाएगा 2 × 96500 कूलम। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यदि आपसे पूछता है कि चार्ज ऑफ 1/4 मोल ऑफ फैराडे, चार्ज ऑफ 1/4 मोल ऑफ फैराडे, चार्ज ऑफ 1/4 मोल ऑफ फैराडे, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं करना। 1/4 किया, 1 मोल फैराडे पे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे, तो 1/4 पे 1/4 फैराडे हो जाएगा F/4 फैराडे, F/4 फैराडे। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। चार्ज ऑफ 2/4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 3/4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। 1/4 फैराडे हो जाएगा, 1/4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1/4 फैराडे। और यदि फैराडे को हम उसमें लिखेंगे कूलम में, तो 1/4 × 96500 कूलम। ठीक है। अब नहीं, ये वैरायटी जो ट्रिक हमने आपको बताई है, इससे आपके कम से कम 2 से 3 मिनट परीक्षा हाल में बचेंगे। वो लिखिए आगे का। क्वेश्चन ये किया है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस आयन, 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस आयन। तो देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस पे चार्ज पूछा हुआ है, सोडियम प्लस आयन बना कैसे। यदि देखिए यदि सोडियम होगा तो सोडियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सोडियम प्लस ये बनेगा। यदि एक एटम होता तो ये होता, लेकिन यदि 1 मोल एटम है, यहाँ पे क्या दिया है 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस, 1 मोल ऑफ सोडियम इज कन्वर्टेड टू 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम कन्वर्टेड टू 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 1 मोल सोडियम पे चार्ज, 1 मोल सोडियम पे चार्ज, क्या किसी कोई भी एटम पे चार्ज होता है। हमने आपको पीरियोडिक टेबल दी, इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है, आपको याद होगी। तो कोई भी एटम उठा के देखिए, उसमें कोई चार्ज है क्या, किसी भी एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन यदि उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, तो उस पर यदि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो स्थिति में उस पर चार्ज होता है। तो यदि इस पर तो कोई चार्ज है नहीं, लेकिन चूंकि ये व्यवस्था आ गई है, इस पर एक चार्ज है और एक इस पर चार्ज है। तो देखिए जब एक एटम सोडियम का था तो उसने एक सोडियम प्लस बनाया, एक आयन सोडियम प्लस का बनाया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल दिया। एक था जब 1 एटम था, याद रखना ये 1 एटम था, तो ये 1 आयन बन गया,
1 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन यहाँ एक नहीं है, यहाँ 1 मोल है। तो जब 1 मोल सोडियम होगा तो 1 मोल सोडियम प्लस होगा और 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? 1 मोल से 1 मोल और फिर ये भी 1 मोल, और 1 मोल सोडियम प्लस पे चार्ज आप निकालिए तो 1 मोल सोडियम प्लस पे ये चार्ज आएगा। इसका आएगा चार्ज तो एक है ना भाई, सिर्फ एक मोल पे एक K प्लस वाला चार्ज, तो 1 फैराडे और प्लस अब इस पे 1 फैराडे का नेगेटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? एक प्लस का चार्ज, ये नेगेटिव का चार्ज, टोटल चार्ज हो गया न्यूट्रल। तो यहाँ भी न्यूट्रल था, यहाँ भी न्यूट्रल है। चार्ज तो आपका बैलेंस है, चार्ज तो बैलेंस है। तो 1 मोल का पॉजिटिव चार्ज है। यदि आपसे पूछा जाए कि 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस पे चार्ज, तो 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस पे चार्ज होगा 1 फैराडे। अच्छा, थोड़ा सा आपको एक फार्मूला भी लिखवा दिया जाए कि ये तो कंसेप्ट है, परीक्षा हाल में कई बार कंसेप्ट मिसकंसेप्ट हो जाता है, भूल जाते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा सा एक फार्मूला जो कि आपको अगले वैरायटी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसी के बेस पे एक फार्मूला निकल के आया है, तो वो जरूर लिखिए आप। देखिए ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के बेस पे पूरे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, लेकिन ये कंसेप्ट को आप ध्यान से याद रखिएगा। एक फार्मूला लिखिए चार्ज निकालने के लिए, बहुत अच्छा फार्मूला है। फार्मूला लिखिए आप, नंबर ऑफ मोल, जितना भी मोल है सीधा नंबर ऑफ मोल इनटू नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज ऑन आयन। ये एक्चुअली में ये फार्मूला इसी से निकल के आया है, ये वाला जो फार्मूला इससे निकल के आया है। फार्मूला बराबर नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज ऑन आयन। तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेके मत पढ़िए, न्यूमेरिकल बहुत करेंगे, हर एक वैरायटी के न्यूमेरिकल करेंगे, टॉप लेवल पे न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन आप किस जीरो से बॉटम से आप टॉप पे पहुंचेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आगे बढ़ते चलिए। तो फार्मूला जो है याद रखिए। सबसे पहले तो फार्मूला बराबर नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज ऑन आयन। अब देखिए जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ देखिए, क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ M2 प्लस आयन पर चार्ज बताइए। 2 मोल ऑफ M2 प्लस आयन पर चार्ज। अब हम पूरा कंसेप्ट से करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि परीक्षा में तो हमें शुद्ध आंसर पे जाना है। तो कितने मोल हैं? 2 मोल हैं, ये 2 लिखिए। चार्ज ऑफ आयन, आयन पे चार्ज कितना है? 2 का, 2 × 2 बराबर 4 फैराडे। देखिए 1/3 क्वेश्चन। देखिए यदि ये फार्मूला नहीं पता होगा आपको, जनरली क्या होता है, ये वाले फार्मूले बुक वगैरह में इतनी आसानी से मिलते नहीं, आपको पूरा कंसेप्ट रखा रहता है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा। मेरे पूरे इस मूल कंसेप्ट के अंदर, पूरी केमिस्ट्री के अंदर जो भी मैं पढ़ाऊंगा पूरा ही क्वेश्चन बेस्ड है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, थ्योरेटिकल पोर्शन हो, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊंगा या जो भी न्यूमेरिकल कराऊंगा वो सब वही उसी बेस पे पूरी पढ़ाई होगी, ऑन द बेसिस ऑफ नीट, मेंस, IIT एडवांस एंड 12th CBSE बोर्ड 11th क्लास का एनुअल एग्जाम। ठीक है, ये क्वेश्चन और लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। 1/3 मोल ऑफ M3 प्लस आयन। अब यदि फार्मूला नहीं होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे, तो आप सीधे सीधे फार्मूला से करिए। नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1/3, तो 1/3। चार्ज कितना है भाई? +3, यहाँ लिखो 3, ये 3 गए, 1 फैराडे आ गया। एक वैरायटी है, इस वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन आपको
अगले जो वैरायटी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। ओके, थैंक यू।